या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। कल हम बात कर रहे थे, जो कल का मेरा वीडियो था लास्ट वीडियो में, कि हम अपनी हथेलियों को देखकर सुबह उठते कौन सा मंत्र हमें पढ़ना चाहिए। तो माता लक्ष्मी का ये मंत्र आप सुबह उठते ही अगर आप ऐसे अपनी हथेलियों को देखते हुए ये मंत्र आप पढ़ते हैं तो आपको एक बहुत ही शानदार चमत्कार देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो आप अपने दिन की शुरुआत कुछ इसी प्रकार करें। मेरी लास्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि हमें सुबह उठते ही क्या क्या करना चाहिए, ऐसा हमें क्या करना चाहिए जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए और जो हमें जीवन में बेहतर खुशियां दे सके, और हम अपने आप को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। हमें खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। अक्सर हमारी सोच ये होती है कि मेरे पास इतना सब कुछ है, मैं सबके लिए इतना करता हूँ, मैं फिर भी क्यों खुश नहीं हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुशियाँ दूसरों में ही ढूंढते रह जाते हैं और खुशियाँ हमारे अंदर ही होती हैं। हमें अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करना चाहिए, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अपनी खुशियों के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, अपनी खुशियों के लिए वैसे तो हम हर दिन कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं। हम शॉपिंग करते हैं, घूमने जाते हैं, मूवी देखते हैं, संगीत सुनते हैं, जिसे डांस आता है वो डांस भी करता है, और भी बहुत कुछ करते हैं। अपनी फैमिली के साथ अच्छा हम खाना खाते हैं बाहर जाके, काफ़ी कुछ हम करते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए। लेकिन कई बार होते क्या है, हम फिर भी खुश नहीं हैं। उसका कारण क्या है? कारण ये है, आज के टाइम पे मैं बताऊं सभी की प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि हम सबसे ज़्यादा देर तक जगते हैं और देर तक हम सोते हैं, और फिर सुबह हमारी नींद पर्याप्त नहीं होती, और नींद ना पूरी होने की वजह से हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिसका असर हमारी सेहत पे होता है और हमें हेडेक होने लगता है, या हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, हमारे कुछ काम अधूरे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम दिन भर चिड़चिड़ करते रहते हैं, फैमिली के लोगों पे गुस्सा करते हैं, ऑफिस जाते हैं वहाँ लोगों के साथ में मुँहजोरी करते हैं, या ऑफिस जाते हैं मूड खराब होते हैं, और मूड खराब में जब हम कोई काम करते हैं तो वो काम उस हिसाब से नहीं हो पाते जिस हिसाब से होना चाहिए। तो अपने आप को एनर्जेटिक रखिए। सबसे पहले आप जब आप सुबह सोकर उठते हैं, वो तो आप लास्ट वीडियो में जाकर देख लेना क्या क्या करना चाहिए। इसके अलावा क्या करना चाहिए उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि हम अपने जीवन में कैसे खुशियाँ ला सकते हैं और कैसे हम खुश रह सकते हैं। देखिए, हम खुश रहने के लिए दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ ढूंढते रहते हैं कि मैं इसके साथ खुश हूँ, मैं उसके साथ खुश हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ खुश हूँ, या आजकल एक और बड़ी चीज़ें चली हुई हैं, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश हूँ, या फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश हूँ, या मैं अपने दोस्तों के साथ खुश हूँ, या मैं पार्टी करने में ज़्यादा खुश हूँ, या मुझे ये अच्छा लगता है वो अच्छा, मतलब अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन जितना भी हम सोचते हैं ना, हमेशा दूसरों से जुड़ी हुई चीज़ें सोचते हैं। जिस दिन आप अपने से जुड़ी हुई चीज़ों को ढूंढना शुरू कर दोगे और अपने लिए कुछ करना शुरू कर दोगे, कुछ दिन आपको दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दूसरों के लिए जो करते हैं उससे उम्मीदें बिल्कुल मत करिए कि मैंने इसके लिए ये किया तो ये भी मेरे लिए ऐसा करेगा तो मैं खुश होऊंगा। नहीं, आपने किया, वो आपकी इच्छा थी, वो करे या ना करे वो उसकी इच्छा है, आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए। गिव एंड टेक का फंडा बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने इस बंदे के लिए ये किया है, अपने इस परिवार के लिए ये किया है, ये मेरे लिए क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस अपेक्षा में रहेंगे, इस उम्मीद में अगर आप जीते रहेंगे, तो आप अपने आप को कभी भी खुश नहीं कर पाएंगे। अपने आप को खुश रखने के लिए सबसे पहले आप पर्याप्त नींद लीजिए। ठीक है, आपकी नींद पर्याप्त होगी, आपका चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा, आपकी सेहत में जो गड़बड़ चल रही है वो ठीक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरी बात ये है कि नींद पूरा होने के साथ साथ में आप सुबह जल्दी उठिए और थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए, चाहे भले ही 15 मिनट निकालिए, 10 मिनट निकालिए, लेकिन आप एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। एक्सरसाइज ऐसी कीजिए जो आप कर सकते हैं, अपने ऊपर बिना मतलब का बर्डन नहीं आपको लेना है, हल्की फुल्की जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। वैसे तो मैं देख रही हूँ आज के टाइम सबका रूटीन है जो एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कुछ लोग के पास ना इतने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, एक्सरसाइज कहाँ से करें, काम इतने हैं हमारे ऊपर, तो हम तो ये करते हैं, सुबह ऑफिस जाना होता है, ये करना होता है, वो 100 फंडे उनके पास होते हैं इस चीज़ को नकारने के लिए कि हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत ही आसानी से बोल देते हैं आप लोग कि हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए, टाइम हो सबके पास उतना ही है, सबके पास वही 24 घंटे बनाए भगवान ने, सबके पास वही है। उस समय का आपने कैसे सदुपयोग करना। जी हाँ, सदुपयोग। आपने जब हम छोटे क्लास में हुआ करते थे, सेकंड या थर्ड क्लास में, तो एक हम ऐसे लिखा करते, समय का सदुपयोग। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लिखते थे
150 वर्ड, 200 वर्ड, 250 वर्ड या उससे ऊपर भी, है ना। तो हम उस चीज़ को वहीं छोड़ कर आ गए। हमें उसमें कितने अच्छे से बताया गया था कि समय का सदुपयोग हम कैसे करें। तो समय का सदुपयोग करना सीखिए। आपके पास जो समय है वो रीलों को स्क्रॉल करने के लिए नहीं है। आप अपने लिए कुछ कीजिए, कुछ नया कीजिए, ठीक है। आपके पास जो समय निकलता है, संडे में निकलता है या आपका कोई हॉलीडे होता है या और कोई वजह से आप फ्री बैठे हुए हैं, तो आप रील्स को स्क्रॉल करने की बजाय आप कुछ अपने लिए करना सीखिए। लाइक आपको पेंटिंग कभी करना पसंद था वो करिए, आपको डांस कभी अगर पसंद था नहीं कर पाए वो करिए, आपको गाने का शौक है, जैसे भी गाते हैं आप टूटा फूटा लेकिन गाइए, गुनगुनाइए। संगीत तो ये कितना बड़ा मेडिटेशन है। मैं आपको बताऊं, मैं खुद सिंगिंग करती हूँ, मुझे आती नहीं है लेकिन मैं करती हूँ। क्यों? मुझे लगता है उससे बड़ा मेडिटेशन कोई हो ही नहीं सकता। संगीत खुद में एक बहुत बड़ी दवाई है, बहुत बड़ा मेडिटेशन है। अगर आप संगीत से जुड़ते हैं तो, और जुड़े हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको डांस का शौक है डांस करिए। कुछ कोई उपन्यास आप पढ़ना चाहते थे, समय नहीं था, पढ़ नहीं पाए, तो थोड़ा सा समय निकालिए अपने लिए। आधा घंटा निकालना शुरू कीजिए अपने लिए। देखिए, हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं, खास तौर से मैं जेंट्स की बात करूंगी कि आजकल तो खैर लेडीज़ भी बराबर ही कर रही हैं, लेकिन जेंट्स उनके ऊपर ज़्यादा बोझ रहता है परिवार का, तो वो बहुत कुछ करते हैं अपने परिवार के लिए, फिर कहते हैं हमारे पास हमारे लिए समय नहीं है। समय देखिए सबके पास होता है, हम उस समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। हम जब सुबह लेट उठते हैं, आराम से ऑफिस जाना है, वाइफ काम कर रही है, मुझे क्या करना है, तैयार होना है, खाना नाश्ता करना है, लंच पैक कराना है, ये बाहरी लंच होता है मेरा, तो मुझे बाहर ही मिल जाता है। मैं तो अपने कंफर्ट जोन पे हूँ। कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए। आप उस आधे घंटे 1 घंटे को जो डिले करते हैं, उस आधे घंटे को अपने लिए कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। कोई लैंग्वेज सीखिए। नहीं, अगर आपको अपनी हिंदी इंग्लिश सब आती है तो कुछ और नया लैंग्वेज सीख लीजिए। अगर आपको ये भी आता है तो कुछ और नया सीखिए। सीखने के लिए इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। इसके अलावा आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए हैं, आपने नींद पूरी ले ली है, आप कुछ नया कर रहे हैं, आप सकारात्मक रहिए एनी टाइम। आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा होती है और एक नकारात्मक ऊर्जा होती है। हमारे ऊपर सबसे पहले जो हावी होती है वो होती है नकारात्मक ऊर्जा। जी हाँ, नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी हमारे ऊपर हावी होती है। लाइक हम ऑफिस गए, हमारे बॉस ने हमें कुछ कह दिया तो हमारा पूरा दिन ये निकल जाता है, मैं इतना काम करता हूँ, इतने अच्छे से करता हूँ, ऐसे कैसे बोल दिया। पूरा दिन माइंड ऑफ, पूरा मूड खराब, और जो काम कर रहे हैं वो तो उसके तो परचक के जो भी उड़ गए जो हमारे 100% देने वाले थे वो हम अब 90% भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारा मूड कहाँ हो गया, खराब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम नेगेटिविटी जल्दी से अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको कभी किसी ने कुछ कहा है, उसी टाइम उस जगह को सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए थोड़ा सा हट जाइए वहाँ से, 1 गिलास ठंडा पानी पीजिए, अपने आप को चिल कीजिए। तो मेरी वीडियो आपको गाइस कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही।